हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे फिर एक नई तरीके से नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे टमाटर से लेके आई हूँ रेसिपी। और जो होली पे घंटों बनाते हैं, घंटों टाइम लगता है, बिना मशीन के, बिना किसी साँचे से, बिना किसी आप परेशानी के इस तरीके से बना सकते हैं। आपको जो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, परेशानी होती, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल नए तरीके से है। तो इस बार होली पे इस तरीके से बनाइएगा तो आप काफ़ी बना लेंगे। आपको ढेर सारे बना सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा। इतनी जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर 2 ले लिए हैं। मैं टमाटर छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ टमाटर के। तो मैं टमाटर का फ्लेवर जो है इसमें ऐड करूँगी, तो कुछ नया होना चाहिए, नया फ्लेवर। नॉर्मल होली पे ऐसे ही बनाते हैं, तो जब आप इस तरीके से नए कुछ डालकर उसमें फ्लेवर डालकर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लेकर छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। आप 2 टमाटर ले लीजिएगा, 3 टमाटर ले लीजिएगा। और इसके बाद तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं। तो चलो, इनको काट लिया। अब एक मिक्सी जार ले लेते हैं। मिक्सी जार में इसको डालकर बारीक पेस्ट जैसा बनाते हैं, इस तरीके से इसको पीस लीजिएगा। ये देखिएगा। तो चलिए, मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। टमाटर पीसकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिएगा। तो इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए, जिस तरीके से हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें पेस्ट डालते हैं, तो वैसे तरीके से पीस लेना है। तो चलिए, अब इसको साइड में रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसन के सेव बनाने जा रही हूँ। होली दिवाली पे बनते हैं, तो मैं यहाँ पे वैसे भी खा सकते हैं बना के, तो बट होली और दिवाली पे बनते हैं तो कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें घरों में बनना शुरू हो जाती। तो मैं यहाँ पे बेसन के नए तरीके से कुछ फ्लेवर लेकर आई हूँ, जिसे सिंपल तरीके से बनाते हैं बेसन के। तो आज मैं यहाँ पे फ्लेवर डालकर बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टमाटर का फ्लेवर डालकर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो बेसन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी बेसन लिया हुआ है लगभग, और एक बाउल में इस तरीके से इसको डाल लेती हूँ। तो बस बेसन को डाल लिया है। तो और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और सबसे सरल तरीका है, ना ही आपको घंटों परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही आपको मशीन की ज़रूरत है, ना किसी साँचे की, किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पे लगभग चावल का आटा ले लिया है। तो इससे क्या होते, थोड़े से क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार होते, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर जो पीस कर रखे हुए थे ग्रेवी बनाकर, तो टमाटर को इस तरीके से मैंने छन्नी में डालकर इसका छान लेते हैं, जिससे कि कोई भी थोड़ा सा लम्स या टुकड़ा सा जो रह जाता है तो उसको छान कर हटा दीजिएगा। तो इससे, क्योंकि जब बनाएंगे सेव तो इसमें दिक्कत ना हो। तो बस इस तरीके से छान लेते हैं इसको, टमाटर के पेस्ट को। तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डालकर और भी इसका जो है छान लीजिएगा। तो ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके बाद अब इसको छान लेते हैं। तो थोड़ा सा ही बिल्कुल डालना है, जो मिक्सी में पड़ा हुआ था पेस्ट, तो उसी में डालकर मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे छान लिया है। तो चलिए, इसको साइड में रख देते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो इसमें आप इसको डाल सकते हैं, ये जो टमाटर का बचा हुआ है। तो साइड में इसको रख देती हूँ। तो चलिए, और भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं बेसन में। तो बेसन, चावल का आटा और टमाटर की जो प्यूरी पेस्ट बनाया हुआ था, छान लिया। तो ये मैं फ्लेवर डालने के लिए, कुछ खट्टा हो जाएगा, अच्छे बनेंगे खट्टे और नमकीन से, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ। तो अजवाइन लेकर हाथों से इस तरीके से कर दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा।
तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करूँगी। आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही एक चुटकी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा। आप अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। अगर आप, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया, और भी खट्टा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिएगा। तो आप इस होली पे इस तरीके से जब सेव बनाएंगे, कि माने इतने टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे जब आप बनाएंगे। तो इसी तरीके से, क्योंकि सिंपल बेसन के ही सेव बनाते हैं, तो कुछ फ्लेवर इस तरीके से डाल देंगे, कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे तो और भी अच्छा थोड़ा सा टेस्ट आने लगेगा। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर दिया। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल सा तैयार कर लेना है। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। तो आप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा। इसे थोड़े क्रिस्पी, और पानी ऐड करते हैं, इसका घोल बनाते हैं। तो पानी डालकर इसका घोल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैटर बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिएगा। तो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है। ये देखिएगा, इतना थिक बनाना, जिससे कि जब सेव निकालें बनाएं तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। ज़्यादा पतला कर देंगे तो बूंदियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे रख दिया इसको साइड में। तो 5 मिनट के लिए इस तरीके से रख दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि आप इस तरीके से बोतल ले लीजिएगा, जो घर पे पड़ी होती हैं बोतल, इस तरीके से ले लीजिएगा। और इसके बाद इसमें छोटे छोटे से आप होल कर दीजिएगा। जिस तरीके से पतले सेव निकालना है, इस तरीके से आप कर दीजिएगा। और इसके बाद आप किसी कोन के सहायता से या फिर फनल की सहायता से आप इसमें डाल सकते हैं बोतल के अंदर। तो इसका देखिएगा, जो फ्लेवर था बेसन का वो चेंज हो गया है। थोड़ा सा टमाटर का जो फ्लेवर सा होता है, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो गया है। और जब खाएंगे तो इसका फ्लेवर उसमें ज़्यादा आएगा, पता चलेगा कि खट्टा है। तो चलिए, अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर, बोतल के अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिएगा, ज़्यादा मैंने यहाँ पे पतला नहीं, गाढ़ा ही बनाना है। तो बस इसी तरीके से बैटर तैयार कीजिएगा, पतला नहीं बनाना। अगर आप बनाएंगे तो आपके सेव नहीं बनकर तैयार होंगे, आपकी बूंदियाँ बन जाएंगी। तो इसको चलिए, बोतल को इस तरीके से भर लेते हैं। तो ये बिना मशीन के है, बिना आप जैसे करछुल होती घर में होल वाली छोटे छोटे आते से, उससे आप बनाते तो उससे ना बनाकर आप इससे बोतल से बनाइएगा सेव, तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिएगा। तो चलिए, इसमें भर लेते हैं, इसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो बोतल मैंने यहाँ पे भर ली है। अब मैं यहाँ पे इसकी ढक्की से इसको इस तरीके से बंद कर देती हूँ। तो इसको टाइटली बंद कर देना है, और इसके बाद चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद इसमें डालना शुरू करते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। तो चलिए, सेव को निकालना शुरू करते हैं। तो बस इसको इस तरीके से दबा दीजिएगा हल्का हल्का, और ये देखिएगा, तो सेव बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा, तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। बोतल से आप सेव बना सकते हैं, बिना मशीन के, बिना आप किसी साँचे के, इस तरीके से बना सकते हैं। साँचे से मतलब जो करछिल होता है, करछुल से बनाई जाती, तो आप उससे ना बनाकर आप इस तरीके से बनाइएगा, आपके सेव परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिएगा, तो ये बिना मेहनत के कम समय में आसान और सरल तरीके से सेव बनाकर तैयार कर सकते हैं होली पे घर पे। तो ये देखिएगा, तो बस इसको लाल ब्राउन होने तक अच्छे से इनको तेल में निकाल लेना है।
तो ये देखिएगा लाल ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं और भी बना लेती हूँ। तो कितना सरल तरीका है आप देखिएगा, और झटपट आपके सेव बनकर तैयार हो जाएंगे। मिनटों में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सेव बनकर तैयार हो जाएंगे, आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये देखिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा जो है इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो इसको भी इसी तरीके से डाल देते हैं। तो ये देखिएगा, तो बस इसी तरीके से सभी सेव को बना लेती हूँ। तो ये टमाटर का जो फ्लेवर आएगा ये भी बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिएगा बिल्कुल भी आपके सेव ख़राब नहीं होंगे। जब आप बोतल से इस तरीके से बनाएंगे कि आपके कहीं ख़राब हो जाए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे और आपके सेव अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिएगा। तो आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा? अगर तरीका अच्छा लगा तो बताइएगा। और ये देखिएगा, तो इनको भी लाल ब्राउन होने तक इनको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। तो लाल ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए, तो इनको भी प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो सभी सेव को इसी तरीके से बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो झटपट सभी सेव तैयार कर लिए हैं। ये देखिएगा, तो ये मैं यहाँ पे और भी इसी तरीके से बना रही हूँ। तो सभी सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिएगा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी सेव को निकाल कर रख लेते हैं एक प्लेट में। तो आप इनको महीनों तक चाय के साथ आप खा सकते हैं स्टोर करके, और बहुत ही अच्छे सेव बनकर तैयार हुए हैं। तो टमाटर का जो फ्लेवर आएगा ये भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो बिल्कुल नए तरीके से मैंने यहाँ पे सेव बनाए हुए हैं। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आधा केजी मैंने लगभग बेसन लिया हुआ था, तो इतने सेव बनकर तैयार हुए हैं। देखिएगा कितना अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में बहुत ही टेस्ट आने वाला है। तो सिर्फ़ और सिर्फ बोतल से मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और टमाटर का फ्लेवर तो आपने देखा मैंने यहाँ पे कोई भी मशीन से यूज नहीं किया है, और सिर्फ बोतल से बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए एक कंटेनर में इनको पैक करके रख देते हैं। तो होली पे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप भी होली पे बनाइएगा इसी तरीके से बोतल से, और घंटों की मेहनत आपकी कम हो जाएगी, और आपके जल्दी से ये बनकर सेव तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इनको पैक करके रख देते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी इसी तरीके से बनकर, कोई भी रेसिपी हो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपकी परफेक्ट नहीं बनकर तैयार होगी। स्किप कर कर देखेंगे तो फिर कैसे परफेक्ट बन पाएगी, क्योंकि हर चीज़ उसमें देखना थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, तभी बनकर तैयार होती है अच्छी सी रेसिपी। तो चलिए मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बने हुए हैं, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, आवाज़ सुनिएगा। तो बहुत ही परफेक्ट सेव बनकर तैयार हुए हैं टमाटर के फ्लेवर के साथ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली, बाय बाय।